वीडियो को गुड करना विद आईडी गुड शुरू। हाँ जी मैम, क्या आज का पूरा मामला है विस्तार पूर्वक आप बताएं जी। मामला कुछ इस प्रकार है कि 22 अप्रैल की रात को एक वारदात हुई थी शहर के मसीता गांव में, जिसमें दो लड़के गुरसेवक और उसका भाई दीपक मोटरसाइकिल पे अपने घर जा रहे थे। तो उन पर मोटरसाइकिल पे सवार दो लड़कों ने गोलियां चलाई थी और इसी के चलते गुरसेवक की हॉस्पिटल जाते टाइम मृत्यु हो गई थी और सिटी थाने में एफआईआर नंबर 130 दर्ज की गई थी मर्डर की। इसमें पहले हमने एक टीम गठित करी थी सीआईए डबवाली, शहर थाना की, शहर पुलिस थाना और साइबर सेल की, इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए। और इनको पहले इन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो कि इस प्रकार से हैं कुलदीप पंच और इकबाल जिन्होंने रेकी करी थी, और अमरदीप उसको जो मोटरसाइकिल क्राइम में प्रयोग हुई थी उसके साथ इन तीनों को गिरफ्तार किया था। और अब जो ये हमारी संयुक्त टीम है सीआईए डबवाली और सिटी थाना और साइबर सेल, इनको बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसमें जो इस मर्डर का मुख्य आरोपी है कुलदीप उर्फ भाऊ पुत्र लखविंदर सिंह लाहौरिया निवासी मसीता, इन्होंने इसको गिरफ्तार किया है चंडीगढ़ से। और मैं आपको बता दूं कि जो कुलदीप उर्फ भाऊ है, ये उस टाइम पर मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा था और इसी ने दोनों लड़कों पर गोलियां चलाई थी जी। कुलदीप उर्फ भाऊ के ऊपर पहले भी 6 एफआईआर दर्ज हैं और इनफैक्ट एक सदर थाने की एफआईआर है पिछले साल की, जो है मर्डर की एफआईआर, और उसमें भी ये फरार था जी। और इसके खिलाफ जो और एक हर्ट केस की एफआईआर है उसमें इसने अपनी बेल जंप करी थी। इसके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और जो ये 6 एफआईआर है इनमें से कुछ तो डबवाली की हैं और एक पटियाला की भी है। तो इसको अब हमने गिरफ्तार किया है इस मर्डर केस में और इनको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, ऑनरेबल कोर्ट में रिमांड के लिए। मैम, क्या जानकारी आ पाई है, क्या मकसद था, भाऊ ने आखिर उस पर अटैक क्यों किया, क्या ऐसी रंजिश थी? मकसद कुछ ये था कि जो कुलदीप उर्फ भाऊ है और इसका दोस्त है लवली जी। इनकी ग्रुप की रंजिश चल रही थी दूसरे ग्रुप के साथ, जिसमें था गुरसेवक जी। और इसी रंजिश के चलते इन दोनों ग्रुपों की 3 एफआईआर भी दर्ज हैं, जिनमें से 2 मारपीट की एफआईआर है और एक मर्डर की भी एफआईआर है। और इसी रंजिश के चलते जो इकबाल जो गुरसेवक है, इसमें समझौता नहीं होने दे रहा था, इसीलिए गुरसेवक को इन्होंने मर्डर करने का प्लान बनाया। मैडम, इसमें जो ग्रुप थे उसमें लानस बिश्नोई का नाम भी आ रहा है जी। ये अभी तक तो हमारी प्रिलिमिनरी पूछताछ में ऐसा कुछ नहीं आया है। आगे जो हम इनको रिमांड पे लेंगे और पूछताछ करेंगे, जांच में कुछ आएगा तो आपको बताएंगे। संजय, हाँ, कटारिया का मैम एक प्रॉपर्टी से लेन देन करके जो मृतक का परिवार है वो आरोप लगाता है कि उसका भी हाथ है, तो क्या लगता है आपको इस इन्वेस्टिगेशन में भाऊ ने इस बात को कुछ रखा है कि कटारिया का कोई लेन देन? बिल्कुल, इस बात पे जो संजय कटारिया है उसके रोल पर जो पुलिस कस्टडी के दौरान पूरी जांच की जाएगी और निष्पक्ष तरीके से, और जो संजय कटारिया का यदि रोल है तो उसको हम बिल्कुल फाइल पे लेंगे। मैडम, अभी आपको उसके परिजन भी मिले थे? हाँ जी। सेवक के, वो कहते हैं आपने व्यवहार सही नहीं किया जी। हमने उनकी एफआईआर में तत्पर कार्रवाई करते हुए 4 अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया है। जो मुख्य आरोपी है जिसने गोलियां चलाई थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और मेरा इसमें इतना ही है। मैडम, इसको कहाँ से गिरफ्तार किया गया जी? चंडीगढ़ से। ठीक है। मैडम, इसके अलावा एक डबवाली में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी, गहने चोरी हुए थे काफ़ी, उसमें क्या कुछ मैम अभी तक इनपुट मिल पाया पुलिस को? क्योंकि उसमें अरेस्ट भी किया था और 3rd डिग्री टॉर्चर के भी पुलिस पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन अभी तक उसका कुछ सुराग नहीं मिला। क्या कहाँ तक जानकारी हुई? ये एफआईआर अभी तक जो मेरी नॉलेज में अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है जी। और अभी इसमें जांच चल रही है और इसको हम जल्द ही इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आपको बता देंगे। मैडम, पिछले दिनों नशे वाला मसला हुआ था कि एक लड़का रामपुरा बिश्नोइया में मर गया था,
अननोन मिला था, जैसे कि उसकी पहचान बाद में होगी, और पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया था कि अखबार वाले अराजकता फैला रहे हैं। उसमें कहते हैं कि हमने मेडिकल रिपोर्ट चेक की है, यदि उसका संस्कार कहते हैं उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसकी मेडिकल रिपोर्ट कहाँ से आ गई? इसमें जो उसकी जो डेथ हुई है, हाँ जी। इसके बारे में या ये भी क्लियर नहीं है कि उसकी जो डेथ हुई है वो नशे से हुई है, और ना ही ये क्लैरिटी है कि वो किससे डेथ हुई है, और इसलिए इसमें कुछ भी बोलना इस टाइम पर